बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी इंटेलिजेंसिया मौजूद है कि जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, फैकल्टी मेंबर्स में, ये बात अंडरस्टूड है, ये सबको पता है। उसके बावजूद लड़कियों के हॉस्टल में कैमरे लगते हैं, ओ भाई, लड़कियों के वॉशरूम्स में कैमरे लगते हैं, और वो वीसी ऑफिस के 3 बंदे बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। वहां से लड़कियों की 100 से ऊपर लड़कियों की वीडियोस निकली थी। वो लड़कियां पिछले कई अरसे, ये मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूं, वो लड़कियां ब्लैकमेल हो रही थी। फॉर हाउ लॉन्ग आपको अंदाजा भी नहीं है। अब मुझे ये बताएं, एफसी भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, इंटेलिजेंस भी मौजूद है, यूनिवर्सिटी की अपनी सिक्योरिटी भी मौजूद है, और कोट एंड कोट बलोच एंड पश्तून की मोरल पुलिसिंग भी मौजूद है। उसके बावजूद एक नेटवर्क चल पड़ता है। वो पूरा नेटवर्क है, 3 बंदे सस्पेंड होते हैं, गिरफ्तार होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि किसी को पता नहीं चला? 100 से ऊपर लड़कियां ब्लैकमेल हो रही थी, उनकी वीडियोस बन रही थी। उसे वीडियोस नहीं बन रही थी, बहुत कुछ और भी हो रहा था। उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। अब फर्दर मैं इस पे हाँ, ठीक है, जब मैंने रीच आउट करने की कोशिश की 1-2 लोगों के थ्रू कि मुझे कुछ लड़कियों से बात करनी है, तो मुझे जवाब ये मिला कि हमारी ट्राइबल सोसाइटी है, ये बात जितनी दबी रहेगी वो लड़कियां जिंदा रहेंगी, तो इस इशू को डिस्क्लोज कर दिया जाए। और वो इशू हमेशा के लिए डिस्क्लोज हो गया। अब मुझे आता है गुस्सा उन सारे गैरतमंदों से जो मुझे ये अक्सर औकात ज्ञान दे रहे होते हैं ना, भाषण दे रहे होते हैं। भाई कहाँ है गैरत? निकाल के लाओ ना, फिर कल्प्रिट्स को निकाल के लाओ। वो सिर्फ 3 बंदे नहीं थे, मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो 3 बंदे थे। उन्होंने ही जाके वही लड़कियों के वॉशरूम्स तक चले गए थे कैमरे लगाने। कैमरे किसी और ने लगाए होंगे। जब ये वीडियोस देख रहे थे, लड़कियों को यूज कर रहे थे, ये बात कोयटा जैसे उसमें और यूनिवर्सिटी में और वीसी ऑफिस के अंदर ये काम हो रहा था और ये छुपी हुई थी नहीं। पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में भी होगा, लेकिन यहाँ तो होता ही यही है कि जब आप किसी को भी गुनाह करते देखते हो, आप उसे रोकते नहीं, आप हिस्सा मांगते हो। ये हमारी सोसाइटी की जनरल आदत है। अब लोग कहेंगे ये भी गलत है, सबको पता है, तस्लीम कर लो। शीशा देखो, तुम्हें याद आ जाएंगे, तुम्हारे कई दोस्त तुम लोगों को नजर आ जाएंगे जो इसी तरीके की बात करते हैं कि जब आप उनसे कहते हैं यार मैं तेरी जगह पे डेट मार दूं, तो वो कहते हैं फिर मुझे भी दो हिस्सा। यही बातें चलती हैं ना बॉयज में। तो वो जो हिस्सेदार थे या होंगे, वो कहाँ गए? उन लड़कियों को जस्टिस दिलवाने के लिए आपने क्या किया? और इसमें जो सबसे बुरी बात थी वो ये थी कि वो जो लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं वो बेसिकली ब्लैकमेल हुई। वो कोयटा की नहीं थी, वो छोटे एरियाज की थी। तो जो छोटे एरिया के लोग एजुकेशन के लिए अपनी बेटी को भेज रहे थे, उस पूरी बलूचिस्तान की एजुकेशन को आपने कितना बड़ा डेंट डाला है। ये कितने साल लगेंगे रफू करने में, ठीक करने में? इसका कोई हिसाब, इस पे कोई डिबेट क्यों? क्योंकि अब जाहिर है, मैं ये मानता हूं कि हाँ, उन लड़कियों की जिंदगी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लड़कियां सामने आएंगी तो वो पूरी की पूरे ट्राइब की बेइज्जती हो जाएगी, पूरे के पूरे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने उन लोगों को आज़ाद छोड़ दिया है जो ये काम कर रहे थे। वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से निकल के फिर दूसरा स्कैंडल हमारे पास आया, बहावलपुर यूनिवर्सिटी, ये मैंने फॉलो किया था। इस्लामिया यूनिवर्सिटी का। सर, किसी यूनिवर्सिटी में घुस जाए आपको ये मिल जाएगा। तो फिर आप मुझे बता दें कि आपकी लड़की कहाँ प्रोटेक्ट है, कैसे प्रोटेक्ट है। वो बुरके में प्रोटेक्ट नहीं है,